नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मथुरा से द्वारिका तक सादगी से मनी जन्माष्टमी। कोरोना के कारण मंदिरों में कई पाबंदियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी संग मनाई जन्माष्टमी। सीएम ने पत्नी साधना के साथ की पूजा अर्चना। पोस्टर पर सियासत। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के अर्जुन वाले पोस्टर पर कहा, अर्जुन ने सेना की ऐसी हालत तो नहीं की थी जैसी कांग्रेस की हो गई है। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन पर रहेगा खास फोकस। विधानसभा की 27 सीटों पर होना उपचुनाव। कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी पर नेता शशि थरूर ने खुशी जाहिर की। कहा, पायलट और संख्या में अंतर। लगातार जारी है कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 47,000 के पार। 870 नए मामले, 15 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। आपको बता दें, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी में टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिससे फैसलेंस, असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे रिफॉर्म तैयार होंगे। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए। वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा। और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है, और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर
अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। जन्माष्टमी के मौके पर पूरा प्रदेश कृष्ण भक्ति में लीन रहा। मंदिर में रात 12 बजे नंदलाला का प्रकट उत्सव मनाया गया। कोरोना संकट काल में मंदिर में पुजारियों ने नंदलाला का जन्म उत्सव मनाया। मंदिरों के अलावा घर घर में नंद गोपाल पूजे गए। प्रदेश के नेता भी नंदलाल के जन्मोत्सव में मशगूल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपने घर में परिवार सहित त्योहार मनाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृष्ण की पूजा कर प्रदेश के विकास की कामना करी। मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना के साथ रात 12 बजे नंद गोपाल की पूजा अर्चना करी। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव भी कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई दी। मुरैना के वार्ड क्रमांक 47 में बारिश के मौसम में लगातार जल भराव के कारण पूरे वार्ड में गंदगी पसरी हुई है, जिससे वार्ड में बीमारी फैल सकती है, जिसको लेकर आज जल भराव की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह की और नगर निगम कमिश्नर एवं नगर निगम महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना था कि हमने नगर निगम मुरैना को सूचना दी थी कि वार्ड क्रमांक 47 में सफाई की जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। रतलाम जिले के आलोट तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित राम सिंह दरबार मगरे में अवैध खनन कर कार्रवाई करी गई। कार्रवाई के दौरान खनन माफिया फिल्मी स्टाइल से रफू चक्कर हो गए। 2 किलोमीटर तक खनन माफिया आगे गए और एसडीएम पीछे पीछे भागते रहे। हालांकि कुछ दूर जाकर एक जेसीबी को एसडीएम ने पकड़कर जब्त कर लिया। जावरा बड़ावादा में स्थित मलेनी नदी पर पानी में अज्ञात का शव उतराता हुआ मिला है। वहीं शव देखकर नयापुर के सरपंच प्रकाश चंद्र वंशी के द्वारा बड़ावादा थाना प्रभारी को कॉल करके बताया गया मलेनी नदी पर किसी व्यक्ति की पानी में शव मिला हुआ, जिस पर पुलिस थाना बड़ावादा व एसडीओपी मौके पर पहुंचकर शव को पानी से निकाला गया और जावरा सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, जिस मार्ग कायम कर लिया गया। तो मृतक अज्ञात पुरुष की पहचान के संबंध में अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस लगातार जांच कर रही है।
खबर एमपी के छिंदवाड़ा से है, जहां पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने वेतन वृद्धि को लेकर सीएम और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। साथ ही सहायक शिक्षकों को वर्तमान वेतन अनुसार पदनाम के आदेश जारी करने पर महंगाई भत्ते पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग करी है। साथ ही शिक्षकों का कहना था कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम में लगे शिक्षकों कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देशव्यापी आंदोलन के तहत कर्मचारी राज शासन के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जो जलित समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है और सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया द्वारा जो कर्मचारियों को हटाने की साजिश की जा रही है शिक्षकों को, उससे संदर्भ में भी हमारा विरोध संगठन करता है। मध्य प्रदेश राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ने में अनूपपुर विधानसभा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और देखा जाए तो वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक बिसाऊ लाल सिंह को भाजपा में शामिल करने के पीछे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रामलाल रौतेले का भी बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ है भाजपा के पूर्व विधायक श्री रौतेल जी। आज इनसे हमारी खास भी बातचीत होने जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा उपचुनाव की तैयारी क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की पूर्व तैयारी, हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हो गई है। कई स्तर की बैठक होती है, जिला विधानसभा स्तरीय बैठक, मंडल स्तरीय बैठक, बूथ स्तरीय बैठक। लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता के आधार पर अनूपपुर विधानसभा चुनाव जीतने हेतु तैयारी में लगी हुई है। तो जैसे देखा जा रहा है इस समय डेट में कांग्रेस भी अपना मुद्दा रख रहा है और भी कई तरह के निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, तो भाजपा किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? तो कांग्रेस के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति जीवन भर किया है। भाजपा तो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास अनेक काम किए, चाहे हर प्रत्येक गांव में सड़कें हों, विद्यालय हों, सीसी रोड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, पेयजल की व्यवस्था हो, तमाम अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश प्रदेश के अंदर सरकार आई है तब से लगातार विकास तेज गति से बढ़ा है और हम तो विकास के मुद्दे पर ही जाना चाहते हैं और जनता स्वीकारती भी है। हितग्राही मूलक योजना भी हमारे समक्ष है, चाहे वो संबल योजना हो, गरीबों को राशन वितरण की व्यवस्था हो। तो भारतीय जनता पार्टी विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के आधार पर क्षेत्र में जाना चाहती है। कांग्रेस के तो हमेशा झूठ बोले, झूठ की राजनीति हमेशा लोगों ने किया है, जनता को गुमराह करके आज तक लोग लेते रहे। जनता समझती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता वर्तमान में मन बना चुकी है। मैं श्री राम केवट, के न्यूज संवाददाता, अनूपपुर। मंडला जिले के बीजादांडी क्षेत्र में अंतर्गत एक कार सहित 2 वनकर्मी नाले के तेज बहाव में बह जाने के सामने आया है। बता दें कि वन परिक्षेत्र बरेली में पदस्थ बीट गार्ड श्याम खदांती अपनी कार में बैठकर एक अन्य वनकर्मी के साथ अपनी बीट का भ्रमण करने गए हुए थे। लौटते समय चरगांव नाले की पुलिया से अपनी कार द्वारा नाले को पार कर रहे थे। उसी दौरान पुलिया में अधिक पानी आ जाने से स्विफ्ट कार अनियंत्रित हो गई और आपको बता दें पानी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन इसी दौरान उक्त कार नाले में खड़े पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों वन कर्मियों ने पेड़ में चढ़कर अपनी जान बचा ली। लॉकडाउन के चलते सभी शराब की दुकानों पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर अपना व्यापार बढ़ा दिया। कच्ची शराब कहने को तो प्रतिबंधित है, पर डबरा भीतरवार अंचल में बड़े पैमाने पर बनाई और बेची भी जा रही है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब आबकारी विभाग ने भीतरवार क्षेत्र के चकनियापुर स्थित खंजरों के डेरे पर कार्रवाई की और यहां से लगभग 18 लाख रुपए की लागत की कच्ची शराब नष्ट करी गई और शराब बनाने में प्रयुक्त भारी मात्रा में सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई की सूचना पर आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे।
ग्वालियर द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसके तहत कार्य करते हुए आबकारी विभाग के दल ने गाँव कौन सा बताया चकनियापुरा जो भितरवा गाँव क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 5000 लीटर कच्ची शराब बनते हुए पाई गई। जनपद पंचायत जनारदेव के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत घना उमरी सदगावरी डाकरवाड़ी में भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे कि मनरेगा से खेत तालाब मेड़ बाधान वृक्षारोपण। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल के अनेक बेरोजगारों को योजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान गरीबों को राशन वितरण जैसी योजना पंचायत द्वारा दी जा रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल में कोरोना वायरस आपदा में शहीद हुए मीडिया कर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तारतम्य में भोपाल में मीडिया जगत के 3 पत्रकारों का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया था। साथ ही साथ फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट को शासन से कोई सुविधा एवं आर्थिक सहायता न मिलने से पत्रकारों का जो मनोबल है वो पूरी तरीके से गिरता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा में कोविड-19 के चलते एक बड़ी मुहिम चलाई गई है, जिसमें बिना हेलमेट व मास्क लगाए बाइक सवारों और बिना सीट बेल्ट पहने 4 पहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। और वहीं इस अभियान से कानून के विरुद्ध चलने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। ये छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा जो है दुर्घटना से ही मृत्यु दर बढ़ रहा है, तो हर जगह जो है चेकिंग लगाई जा रही है और चेकिंग के साथ साथ जो आदमी हेलमेट नहीं लगाता उस पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि यहाँ जो है दुर्घटना से, जितना कोरोना से घटना नहीं होती उतना दुर्घटना से छिंदवाड़ा जिले में हो रही है। तो दुर्घटना को रोकने के लिए हम लोग सभी लोग हमारे वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों से वाहन चेकिंग करते हैं और उनको समझाए देते हैं कि आप हमेशा हेलमेट लगा के चलें। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल शुरू हो गई और हर दिन जिले में निकलने वाले 200 ट्रकों पहियों के थम गए हैं। ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रदेश में डीजल व
पर लगाए जाने वाला वैट कम करने, चेक पोस्ट बैरियर पर अवैध वसूली रोकने, टोल टैक्स कर्मचारियों की बदसलूकी रोकने, ड्राइवर व क्लीनर को कोविड-19 सुरक्षा मुहैया करवाने, 6 महीने के टैक्स माफ करने की मांग को लेकर 10 से 12 अगस्त तक 3 दिनों की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी गई। इस हड़ताल में ट्रांसपोर्टर्स के कार्यालयों में भी लॉकडाउन रहेगा और ट्रक भी लोड नहीं होंगे। इस सांकेतिक हड़ताल का अनाज व्यापारी संघ ने भी समर्थन दिया। हड़ताल के कारण कृषि उपज मंडी भी ट्रक लोड नहीं हुए हैं और एक भी ट्रक बाहर नहीं निकल पाए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वेट पे बढ़ोतरी करके लगभग 10 से 15 रुपये डीजल की वृद्धि की गई है, उसको वापसी के लिए हमारे एसोसिएशन द्वारा आह्वान किया जा रहा है। इसके लिए सांकेतिक हड़ताल है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा कि डीजल की बढ़ोतरी के कारण व्यापार चौपट होने की कगार पे है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो ट्रक्स हमारे खड़े हुए हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना के चलते उस पर टैक्स में कम से कम 6 माह की वो टैक्स की छूट दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही साथ कांग्रेस और कमलनाथ को भी आड़े हाथ लिया। क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। ये दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना, एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का इस तरह का व्यंग किया उस दौर का। आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं। एक छपास के लिए भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। कहीं दिखें तो बताना। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक?
भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।